आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि खोया हुआ पैसा तो जिंदगी में वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन खोया हुआ टाइम जिंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इस टाइम मैनेजमेंट के सेकंड वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको 4 ऐसे दमदार टॉपिक बताने वाला हूं जिससे आप अपने टाइम को तो मैनेज करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट कर पाओगे। ये 4 टॉपिक आपको अपने गोल के साथ अलाइन करने में बड़े काम आएंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिविटी लॉग, आप अपने टाइम के साथ कैसे बनाओगे। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा 1-3-5 रूल। ये रूल आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल के रख देगा। इसके अलावा जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 52/17 रूल। ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट में बड़ा काम आएगा। और जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। अगर आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है, आप अपने गोल के साथ अलाइन नहीं हो, तो आपको ज़िंदगी में बड़े डिस्ट्रैक्शन आएंगे। अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो मैं आपको 2-3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अपने गोल के साथ अलाइन हो सकते हो, जिंदगी में ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो के पहले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग का मतलब होता है कि दिन में आप जितनी भी एक्टिविटी करने वाले हो उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार कर लो, जिससे कि आपको पहले से पता रहे कि मुझे करना क्या है, कल मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद मुझे क्या करना है। यह आपको क्लियरिटी पहले से हो जाए। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें बच्चों को कब चैप्टर पढ़ाना है, कब टेस्ट लेना है, कब उनको एक तरीके से क्लासेस कंप्लीट करवानी है, कब उनका चैप्टर खत्म करवाना है। पूरा एक एक्टिविटी लॉग बनाकर रखते हैं, उसमें डेट भी लिखी हुई होती है। वैसे आप भी जो काम कर रहे हो उसकी एक एक्टिविटी लॉग बना लो, उसकी एक लिस्ट बना लो कि मुझे कल क्या करना है, मैंने 1 महीने पहले क्या किया था और 1 महीने बाद मैं क्या करने वाला हूँ। इन सब की जब लिस्ट तैयार कर लोगे और लिस्ट में वही एक्टिविटी करना जो जरूरी हो, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, आप अपने गोल को लेकर उसके साथ अलाइन हो सको, वही लिस्ट आप तैयार करना। ऐसे नहीं कि फालतू लिस्ट में कुछ भी डाल लिया आपने, ना ना ना। जो जरूरी चीज़ें हैं वही आपको एक्टिविटी लॉग में डालनी है, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम को लेकर वो बढ़ जाएगी। जो हमारा दूसरा और सबसे बेस्ट टॉपिक है 1-3-5 रूल। ये रूल आपकी जिंदगी में इतना काम आएगा जिससे कि आपको और काम करना ही नहीं है, आपको आलतू फालतू काम करने ही नहीं है, आपको वही काम करना है जो आपको आगे बढ़ाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप जितने भी काम करते हो दिन में, आप 10 काम करते हो, 50 काम करते हो, 100 काम करते हो, उनको लिख लीजिए एक लिस्ट में। उनमें से आप पहले तो ये देखिए कि उनमें से ज़रूरी काम कितने हैं। अगर उसमें से 10 ज़रूरी है, 5 ज़रूरी है, जितने भी है, आप 9 काम ऐसे उठाइए जो आपकी लाइफ में हर दिन करना ज़रूरी है, जिससे कि आप ग्रोथ हासिल करोगे। वो आपको पता लग जाएगा जब आप लिस्ट बनाओगे। उसमें क्या करना है, सबसे पहला काम, एक का मतलब होता है नहीं, एक वो काम पकड़िए उन 9 कामों में से जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, जिसको करने में आपको मज़ा नहीं आता हो। वही काम आपको पहला करना है, चाहे उसमें 4 घंटे लगते हो, चाहे उसमें 5 घंटे लग रहे हो, लेकिन सबसे पहला काम आपको वही करना है। उसके बाद 3 ऐसे काम पकड़िए जो मीडियम साइज के हैं, उससे छोटे हैं, हालांकि आपको करने में अच्छे लगते हो, लेकिन वो आपको कब करने हैं, पहला जो जरूरी काम है उसके बाद आपको 3 मीडियम काम ऐसे करने हैं जो आपको जरूरी है, करना ही करना है, उनको आपको कंप्लीटली करना है। इसके अलावा 5 वो काम पकड़िए जो जरूरी है, हालांकि उनको नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 5 ऐसे काम रखिए जो आपको सबसे आखिरी में करने हैं। अगर छूट भी गए तो ज़्यादा आपका जो वर्किंग लोड है वो नहीं बढ़ेगा। अगर आपने छोटे मोटे काम पहले किए, जो ज़रूरी काम था उसको छोड़ दिया, तो बाद में क्या होता है, व्यक्ति एक साथ फिर भाग भाग के काम करता है, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है, फोकस के साथ काम नहीं कर पाता। इसलिए 1-3-5 रूल को आज से ही अपने कामों में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लिस्ट तैयार कीजिए और 9 काम ऐसे चुन लीजिए जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देंगे, आपकी लाइफ में आपको इम्पैक्ट क्रिएट करके देंगे। 9 ऐसे काम आप उनमें से उठाइए। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है दोस्तों 52/17 रूल। ये 52/17 रूल होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूँ। कई कंपनियों की शोध के अनुसार पता लगाया गया है कि जो एक एम्प्लॉय होता है वो फोकस के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ पूरे दिन कभी भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही मेहनती व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 10 घंटे लगातार काम कर लूँ 100% प्रोडक्टिविटी के साथ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता।
हर व्यक्ति को अगर बॉडी से काम कर रहा है तो उसमें भी रेस्ट चाहिए, माइंड से काम कर रहा है तो उसमें भी रेस्ट चाहिए। इसलिए कंपनियों ने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ से 52 मिनट लगातार फोकस के साथ काम करवाते हैं। उसके बाद उसको 10 से 20 मिनट की, 17 मिनट की जो भी होती है उसको रेस्ट देते हैं। जिससे क्या होता है, उनका जो एम्प्लॉय होता है एक रेस्ट के बाद में तुरंत प्रोडक्टिविटी के साथ वापस काम में लग जाते हैं। अभी आपने कई जगह देखा होगा, किसी से आप देखना, जो कोडिंग करने वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को बना रहे हैं, कोई एरर ठीक कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, अगर एरर ठीक नहीं होता है ना उनसे, तो फिर वो क्या करते हैं, 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद जब तुरंत आकर वापस बैठते हैं तो 2-4 मिनट में उस जो एरर होती है उसको ठीक कर देते हैं। रीज़न क्या है, उनका जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है, कुछ उनको एक्स्ट्रा आइडियाज़ मिलते हैं जिससे कि उस एरर को वो ठीक कर सके। इसलिए आप जितने भी काम दिन में कर रहे हो भाई मेरे, एक चीज़ को समझो, आपको वही काम करने हैं जो ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, एक काम कंप्लीट करने के बाद में आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, जिससे कि थोड़ी रेस्ट के बाद में आप तुरंत वापस काम शुरू कर सको। आपके माइंड को ये भी लगता रहे कि हाँ 1 घंटे मुझे लगातार काम करना है, उसके बाद 10 मिनट की मुझे वैसे भी रेस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को कीजिए, जिससे कि आप अपने काम को और प्रोडक्टिविटी के साथ तेज़ी से कर पाओगे। जो हमारा चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट है जो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपने गोल को लेकर अगर सीरियस हो और अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में सेल्स का काम करते हो और आपको उस काम में इंटरेस्ट आता है, लेकिन बाई चांस आपने क्या किया कि वो काम छोड़ के कुछ पैसे के लालच में या कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको मिल रहा था, उसके चक्कर में आपने क्या किया कि जो डाटा मैनेज का काम होता है वो आपने चूज़ कर लिया। अब वहाँ पे क्या होगा, आपने पैसे के चक्कर में ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी काम ही नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। इसलिए क्या करना है, वही काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा हो। अगर कोई काम आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर दिख रहा है, तो उस काम में इंटरेस्ट जगाइए और फिर काम कीजिए। और एक अपना क्लियर गोल बना लो, दिन में क्या करना है, 3 ऐसे काम चूज कर लो जो मुझे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करने ही करने हैं। जिससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। पर डे वो 3 काम करते जाओगे, उससे आपको क्या आएगा, लेजीनेस दूर हो जाएगी और क्या होगा कि डिसिप्लिन आएगा। एक मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं कि अगर आप अपने काम को करने में अगर हद से ज़्यादा समय दे रहे हो तो आपको 100% लेजीनेस आएगी। अगर आप अपने काम को लेकर जितना समय उसमें लगना चाहिए अगर उससे भी 10-20 मिनट कम दोगे तो आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी, आप फुर्ती के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाओगे। जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होता चला जाएगा। और जब डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन, इसके अलावा लेजीनेस वो दूर हो जाती है, काम को करने को लेकर मन लगने लगता है। तो आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट को बैठिए, दोबारा वीडियो को देखिए, शांति से सोचिए और अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर इनमें से आपने एक पॉइंट को भी अगर यूज़ कर लिया, 100% आपको उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए फ्री टाइम मैनेजमेंट के टूल्स लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे और ग्रोथ ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देखकर इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे साथ इतनी देर सपोर्ट करने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।